नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बड़ी अजीब स्थिति है हमारे देश में। जब-जब अडानी जी के कुकर्म का पाढ़ा सामने आता है, जब-जब अडानी जी के भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा हटता है, जब-जब सरकार और अडानी जी के संबंधों के ऊपर आँच आने लगती है, एकाएक एक ओटीपी का जनरेशन होता है। वो ओटीपी है जॉर्ज सोरेस। तुरंत भाजपा वाले जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर विपक्ष पे हमलावर होते हैं ताकि अपने प्यारे अडानी जी को बचाया जाए। ऐसा ही कुछ अभी चल रहा है। इस बार मामला थोड़ा पेचीदा हुआ कि अमेरिकन सरकार ने ही अडानी जी के भ्रष्टाचार को उजागर किया। आरोप ही नहीं लगाए, वारंट भी जारी किया। सरकार सदमे में है। अमेरिका को तो कोई जवाब दे नहीं सकते। यहां विपक्ष ने जब ये मुद्दा उठाया तो सदन में उस पर चर्चा होने नहीं देते। अभी जब मामला विपक्ष ने बहुत ज्यादा सदन के बाहर सदन के अंदर उठाने का प्रयास किया तो फिर विपक्ष को घेरने के लिए फिर जॉर्ज सोरेस नाम का सुरक्षा कवच ले आए। एकाएक निशिकांत दुबे जी ने 10 सवाल दागे 6 तारीख को 6 दिसंबर को कांग्रेस के ऊपर और सीधा आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरेस से फंडेड संस्थाओं के साथ इस विपक्ष के बड़े नेताओं के संबंध है और सीधा देश के सुरक्षा का मामला है और इस पे चर्चा सदन में होनी चाहिए। 267 के तहत चर्चा मांगी, यानी सारे प्रश्नकाल वगैरह स्थगित करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए। हालांकि सदन में इसकी परमिशन नहीं दी, लेकिन लगातार जॉर्ज सोरेस को लेके इनडायरेक्टली सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे हमले हो रहे थे। संबित पात्रा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके राहुल गांधी को देश का गद्दार करार कर दिया। मामला और भड़क गया। क्या था मामला? ये दरअसल एक फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, एफडीएल एपी फाउंडेशन है। एशिया पैसिफिक के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नेताओं का एक फोरम है। उसकी सह अध्यक्ष, को चेयरमैन सोनिया जी है। अब जॉर्ज सोरेस का उसको फंडिंग है, ऐसा आरोप है। लेकिन मामला जॉर्ज सोरेस को और एफडीएल एपी को जो जोड़ते हैं उसके बारे में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन एक इसको हम साइड को रखें। अब मामला आता है ओसीसीपीआर आरपी पे। ये ऐसा खोजी पत्रकारों का संगठन है जो विभिन्न देशों में ये संगठन काम करता है। कई देशों के पत्रकार, भारत में भी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे तमाम बड़े मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं इससे। और ये पत्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहे भ्रष्टाचार को, कॉर्पोरेट हाउसेस के बड़े बड़े काले कारनामों को समय समय पर लोगों के बीच में लाते रहते हैं। ये लोकतंत्र बचाने की एक प्रयास है। अब फ्रांस की एक मीडिया हाउस है, मेडियापार। मेडियापार ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के तहत मेडियापार ने यह कहा कि ये जो ओसीसीआरपी है इसको अमेरिकन सरकार भी फंडिंग करती है और कई देशों में इंफॉर्मेशन लाने का प्रयास करती है। तो ओसीसीपीआर जब भी, या ओसीसीआरपी जब भी अडानी जी के मामले सामने लाती है, तुरंत भाजपा वाले जॉर्ज सोरेस का नाम लेते हैं। इस बार लगातार भाजपा इतने आत्मविश्वास के लबरेज होकर आगे चली गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सीधा मेडियापार के रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमेरिकन सरकार पे ही आरोप लगाया
कि वो भारत में विकास होने नहीं दे रहा है और भारत में सत्ता पक्ष पे हमलावर विपक्ष को करके अस्थिरता पैदा कर रहा है। अडानी जी को टारगेट करके कहीं ना कहीं भारत के विकास में रोड़ा अटकाने का प्रयास करते हैं। जब ये मामला तूल पकड़ गया तो सबसे पहले मेडियापार ने, जो उनके डायरेक्टर थे, उन्होंने केरिन फुटो, उन्होंने 6 तारीख को ये मामला उठा। 7 तारीख को उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट जारी करते हुए भाजपा को लताड़ते हुए कहा कि भारत में जो सत्ता पक्ष है वो गलत तथ्यों को पेश कर रहे हैं। जिस रिपोर्ट का हवाला वो दे रहे हैं वो रिपोर्ट ही तथ्य नहीं है। उस रिपोर्ट में जो हमने कहा वो अलग है और जो भाजपा कह रही वो अलग है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको, ये वही मेडियापार है जिसकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए विपक्ष को गद्दार ठहराने की साजिश भाजपा वाले कर रहे हैं। वही मेडियापार ने जब 2018 में राइफल्स की भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने आए तब भाजपा वाले इसी मेडियापार को गलत कहते थे, भारत विरोधी कहते थे, क्योंकि तब राफेल्स का भ्रष्टाचार सामने आ रहा था और राफेल्स पे 2024 तक मेडियापार लगातार स्टोरीज फाइल करती रही। वो जो 36 विमानों का राफेल का डील हुआ भारत का, और रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आंखें खुल जाएगी आपकी कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसमें। लेकिन तब भाजपा वालों के लिए मेडियापार ये गलत और फ्रॉड कंपनी थी। और जैसे उन्होंने कहा कि अमेरिकन सरकार फंड करके ओसीसीआरपी को, जिसके ऊपर आरोप है कि जॉर्ज सोरेस का भी पैसा उनको मिलता है, ये अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए अस्थिरता पैदा करने के लिए काम करते हैं। देखिए दोगलापन, कोई संबंध नहीं, कहीं राहुल गांधी सोनिया गांधी कहीं रिलेटेड नहीं है। जिस फाउंडेशन में, वो तो एक फाउंडेशन है जिसमें पूरे एशिया के नेता है, सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं है, और वो फाउंडेशन कुछ करता भी नहीं है। ओसीसीआरपी ने बाकायदा ये आरोप लगाया कि भारत में जो सत्ता पक्ष है वो बहुत ही वाहियात और घटिया फेक न्यूज फैला रही है, झूठा प्रचार कर रही है। हम एक संगठन है जिसके कई जगह से डोनेशन आते हैं, लेकिन हमारी एडिटोरियल पॉलिसी ऐसी है कि हमने कभी भी किसी भी डोनेट करने वाले को हमारे संपादकीय पे इंटरफेयर नहीं करने दिया। ऐसे स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है विश्व में, लेकिन हमारे देश में जब गोदी मीडिया कोई पाल के रखा है सरकार ने, और जहां गोदी मीडिया विज्ञापन के चक्कर में सरकार के दरबार में नाचता है, तो शायद भाजपा वालों को लगता होगा पूरे विश्व में सब ऐसे ही है। लेकिन आज भी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ऐसे 2 अखबार है इस देश में, टेलीग्राफ है इस देश में, कि जो लगातार सरकार के कुकर्मों का पाड़ा पड़ती है और तो वहां सरकार हतप्रत होती हुई दिखाई देती है। मेडियापार की रिपोर्ट क्या कहती है? उन्होंने कहा कि ओसीसीआरपी ने कई मामलों में अमेरिकी सरकारी चंदे को स्वीकार किया है, जिससे वह कुछ देशों में पड़ताल पर खर्चा करने के लिए बाध्य है, जिसे अमेरिका प्राथमिकता में रखता है। इसमें अमेरिका विदेशी विभाग द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की रूपरेखा दी गई है, जो रूस, वेनेजुएला, माल्टा और साइप्रस में टैक्स हेवन और मेक्सिको में ड्रग कार्टेल पर केंद्रित थी। अमेरिका सरकार यदि ओसीसीआरपी को फंडिंग भी करती है तो उनसे अपेक्षा रखती है कि रूस, वेनेजुएला, माल्टा और साइप्रस में जो टैक्स हेवन के रूप में यूज हो रहा है, जो कारपोरेट सेक्टर वहाँ गड़बड़ी फैलाता है, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा लेके फिर निवेश दिखाता है, उस पर नजर रखने के लिए और मैक्सिको के ड्रग कार्टेल पर के खिलाफ स्टोरीज करने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन लाने के लिए एक रिक्वेस्ट रहती है, ऐसी ये रिपोर्ट कहती है।
इस रिपोर्ट में भारत का कहीं जिक्र नहीं, इस रिपोर्ट में अडानी का कहीं जिक्र नहीं। लेकिन फिर सवाल ये है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भातु भानुमति का कुनबा जोड़ा, कि जब आपको मुझे एक कहानी याद आती है, एक शेर को जंगल में ये तय हुआ था कि शेर शिकार नहीं करेगा, यदि कोई जानवर गलती करता है तो उसे ही मार के खाएगा, क्योंकि जंगल में स्वतंत्रता चाहिए, सब लोग भयभीत थे, उस भयमुक्त चाहिए। शेर ने भी वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोजल। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी थी, वो भूख के मारे परेशान थे, वो नदी में पानी पी रहे थे। नीचे देखा बकरी पानी पी रही थी, उन्हें आवाज़ दी, बकरी मैं तुझे खा जाऊँगा क्योंकि तूने गलती की है। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी गलती क्या है? बोला जिस नदी में मैं पानी पी रहा हूँ, उसी में तूने पानी पीना शुरू किया और मेरा पानी गंदा हो गया। नदी ने कहा कि महाराज आप ऊपर खड़े हैं, आपका गंदा पानी नीचे आ रहा है जो मैं पी रही हूँ, मेरा गंदा पानी तो नीचे बह के जा रहा है, ऊपर कैसे आएगा? शेर ने कहा कि नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पानी गंदा हो गया तो गंदा हो गया, मुझे तुझे खाना है, और शेर खा गया। ऐसा ही कुछ है, जब भाजपा के इन तथाकथित ये जो ब्रिगेड है, शाउटिंग ब्रिगेड, इन्होंने तय कर लिया कि अडानी जी को बचाना है, फिर जॉर्ज सोरोस को बीच में लाना है। और कैसा लाना है? तो एक फाउंडेशन की सह चेयरमैन है सोनिया गांधी, उसको जॉर्ज सोरोस का फंडिंग बताओ, और फिर वो फंडिंग ओसीसीआरपी को बताओ, और ओसीसीआरपी का अडानी का कनेक्शन निकालो, फिर देश की अस्थिरता दिखाओ, फिर मीडिया पार की रिपोर्ट जो कहती है कि अमेरिकन फंडिंग से वो कुछ देश के लिए, देश में कुछ खबरें लाने के लिए कहती है, उसको भारत जोड़ो, जबकि उसमें भारत था नहीं। ये वस्तुस्थिति है। फ्रांस के अखबारों ने ये सत्य जब सामने आया, तब आंखें खुल गई। यहाँ का गोदी मीडिया ये दिखाएगा नहीं। ये लगातार जो गद्दार बोल रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, ये गद्दार आप तभी कहें, और यदि ये गद्दार नहीं है तो फिर इस देश में कौन सही है? सभी गद्दार हैं, हम भी गद्दार हैं और आप भी गद्दार हैं। क्योंकि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में उप सह संयोजक है या उप को चेयरमैन है। सीसीआरपी, ओसीसीआरपी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अमेरिकन फंडिंग, ये रिपोर्ट कोई तीसरा ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को कल तक बीजेपी फर्जी मान रही थी, आज उसको, उसी रिपोर्ट को कोट करके बीजेपी पूरा सर आसमान पे सर उठा रही है, सर पे। यदि मीडिया पार्क की रिपोर्ट इतनी विश्वसनीय है, हालांकि वो कहते हैं कि जो रिपोर्ट उनकी है उसमें भारत का नाम ही नहीं है, उसमें अडानी का नाम नहीं है, उस रिपोर्ट से भारत का कोई लेना देना नहीं है। वो रिपोर्ट वेनेजुएला, वो रिपोर्ट रशिया, वो रिपोर्ट मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के बारे में है। लेकिन यदि मीडिया पर इतनी विश्वसनीयता है, तो फिर वो राफेल की सारी रिपोर्ट 2024 तक छपती रही सीरीज में, क्या वो भी सही है? तो फिर गद्दार कौन? देश की सुरक्षा के लिए लाए गए विमानों में भ्रष्टाचार करने वाले गद्दार, या फिर विपक्ष गद्दार? सीधा हिट किया अमेरिकन एम्बेसी ने, सीधा हिट किया मीडिया व्यापार के डायरेक्टर ने, सत्यता सामने लाके सीधा हिट किया ओसीसीआरपी ने, जिसने अडानी जी के कई कांड खोले और असहाय स्थिति में दिखाई देता है भाजपा। और जब बौखला जाता है तो फिर किसी को गद्दार कहने में क्या जाता है, क्योंकि विपक्ष सामने है और आपके पास सत्ता है, तो सत्ता का मद जो है वो आपको कुछ भी कहलाता है। डायरेक्ट हिट में आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।